हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो मैं आपके अपने चैनल बी ज्योमेट्री मास्टर विद रितु में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। पिछली वीडियो में हमने देखा था पॉलीगन के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ पॉलीगन की जो हमारे पास टाइप बताई थी कि जो पॉलीगन होता है ना हमारे पास, वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो हमने रेगुलर पॉलीगन की बात कर ली थी। तो चलिए मैं हम देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसे जो है ना, आपका जो बेस है ना पीछे का, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिएगा। चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया था आपको टाइप ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन के बारे में बता दिया था कि कितने टाइप का होता है। ये हमारे पास क्या होता है, 4 टाइप का होता है। मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एक बार हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है और कॉनकेव पॉलीगन होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो हमने पहले वाली वीडियो हमारे पास, उसके बारे में मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स की भी मैंने एक वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन की, कॉन्वेक्स पॉलीगन की और कॉनकेव पॉलीगन की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन की, कॉन्वेक्स पॉलीगन की और कॉनकेव पॉलीगन की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन, आज हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, देखिए हमने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन हमारे पास कोई भी वो फिगर होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सभी साइड भी इक्वल होती है, सभी एंगल भी इक्वल होती है। उसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात आती है कोई भी, जैसे इक्वल साइडेड पेंटागन हो जाता है, उसकी भी क्या होती है, हम एंगल इसको अगर बराबर बना देते हैं और या फिर हो जाती है तो हम उसकी बात करें, हेक्सागोन की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखी थी कि रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास ये होती है। किस तरीके से उसके इंटीरियर एंगल को निकाला था, एक्सटीरियर एंगल को निकाला था। तो चलिए हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन होती है, यानी कि जिसकी या तो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, एंगल बराबर नहीं होंगे, या फिर एंगल बराबर हो सकते हैं, भुजाएं बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो मतलब कोई ऐसा फिगर जिसकी भुजाएं और एंगल दोनों बराबर नहीं होंगी। या तो भुजाएं भुजाएं बराबर हो सकती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं साइड साइड बराबर हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास के तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास किसको कह सकते हैं हम इसको, जैसे हम पहला क्या लेते हैं, हम कोई भी हम देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हम ट्रायंगल लेंगे। पहले हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। जैसे हमारे पास हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड तो बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन सभी भुजाएं इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऑल भुजाएं इक्वल जब नहीं होती हैं तो वो किस में आता है, इरेगुलर पॉलीगन के अंदर चला जाता है। इसके एंगल तो इक्वल है सब के सब, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 है और ये भी 90। जैसे 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री हमारे पास, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। यानी कि इसके ऑल इक्वल, ऑल एंगल्स है ना वो तो इक्वल है, लेकिन साइड क्या है, अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो इरेगुलर पॉलीगन के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, ये क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसकी ऑल साइड होती है ना। इरेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स होती है वो इक्वल नहीं है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, all sides are not equal, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है इसकी। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन की हमारे पास दो कंडीशन होती है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल और ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, या फिर साइड इक्वल हो सकती है। बोथ बोथ दोनों जो है ना, साइड और एंगल दोनों इक्वल नहीं होंगे, या तो साइड इक्वल हो सकती है या एंगल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि सभी साइड्स तो इक्वल है नहीं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन इसके एंगल्स है ना वो इक्वल्स है। ऑल एंगल्स आर
इक्वल। यानी कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी साइड और एंगल दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। एंगल हो सकता है साइड नहीं होंगी, साइड हो सकता है एंगल नहीं होंगी। तो चलिए हमने बात करी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या होएगा, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। तो चलिए सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं। कोई भी आइसोस्केल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी सभी भुजाएं, दो भुजाएं बराबर होती है, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करेंगे हम, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, ठीक है। जब दोनों जो भुजाएं होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ना वो अलग होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है, आइसोस्केल ये क्या है हमारे पास, आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजाएं इक्वल नहीं होती है, और जिसके जो भुजाएं इक्वल होती है ना उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, क्या हम इसको इरेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं? हाँ, इसको हम इरेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं ऑल साइड्स आर not equal and all angles are not equal ना तो इसकी भुजाएं इक्वल है सभी, और ना ही इसके सभी एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, लेकिन ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाली साइड क्या होगी, अलग होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक हमारे पास ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, रोम्बस बताइए, रोम्बस क्या होगा, एक इरेगुलर पॉलीगन होगा कि रेगुलर होगा? रोम्बस क्या होता है, कोई ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं तो इक्वल होती हैं, जो साइड होती है ना उनका जो मेजर होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसके एंगल होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं उसके। तो उसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास इस तरीके से हमने बनाया एक रोम्बस बना लिया, ये मान लेते हैं कि इसकी ये सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल यानी कि इसके अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं है। यानी कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल but all angles are not equal। यानी कि हमारे पास एक रोम्बस है, ये क्या है हमारे पास, रोम्बस है। तो इसके क्या होते हैं हमारे पास, ऑल साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल होते हैं ना वो सभी इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन सभी इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। क्योंकि इसकी हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन की एक कंडीशन होती है, उसकी या तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, एंगल बराबर नहीं होंगे, या फिर भुजाएं और एंगल दोनों ही बराबर नहीं होंगे, या फिर एंगल बराबर होंगे भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो हमने बात करी इरेगुलर पॉलीगन की। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। हमने देखा कुछ इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन सी होती है उनके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास अगले टाइप की। अगला टाइप मैंने बताया था आपको क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे CO1 कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसा फिगर जिसका जो एंगल होता है ना, यानी कि जिसका एंगल होता है वो प्रत्येक एंगल होता है ना वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 180। तब हम उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कह सकते हैं। जैसे हमारे पास बात करते हैं एक पेंटागन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कोई पेंटागन हो गया, ठीक है।
इसकी क्या हो गई, सभी भुजाएं बराबर हो गई। मान लेते हैं कि इसकी ये सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये मान लेते हैं हम, मान के चलते हैं कि इसकी जो है ना ये सभी भुजाएं क्या है, ये हमारे पास कोई भी पेंटागन है, ये हमारे पास कोई पेंटागन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, लेकिन ये एंगल होता है ना, एंगल, ये इसके एंगल होते हैं, वो क्या होना चाहिए, इसका जो, इसको थीटा से डिनोट कर लेते हैं हम, ठीक है, थीटा से डिनोट कर लेते हैं, या फिर इसको हम मान लेते हैं 135 मान लेते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन तभी कहलाएगा जब हमारे पास ये जो थीटा है ना, ये सब के सब, ये यानी कि ये जो सारे के सारे एंगल होते हैं ना, इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, जो अंदर का वो एंगल होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होता है ना, वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 180 से, यानी कि थीटा, यहाँ पे हमने थीटा से डिनोट किया है इसको, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम किसकी, कॉनकेव पॉलीगन की। अगला हम बात करेंगे कॉनकेव पॉलीगन की। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की, यानी कि हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन होता है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। हमारे पास बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर जिसका कम से कम एक इंटीरियर एंगल मोर देन होना चाहिए 180 डिग्री से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन कह देंगे। जैसे हमारे पास इसको फिगर आउट कर सकते हैं कॉनकेव पॉलीगन को, जैसे हमारे पास इस तरीके से हमने कोई फिगर बनाया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से आगे ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम लेके जाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं ये इसके तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल 180 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हम इस पूरी टोटल की बात कर लेते हैं ना, इसकी पूरे टोटल की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा होता है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मोर देन हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। कॉनकेव पॉलीगन की हमारे पास यही कंडीशन होती है कि मिनिमम वन एंगल, वन इंटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं हमारे पास, इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि ये सब क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। ये दोनों इक्वल है, मान लेते हैं 120 है, ये 120 है, इसको ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है, जो भी है अब मान लेते हैं, न्यून कोण बनेगा ये। तो चलिए ये क्या होता है, थीटा होता है वो लेस देन 180 डिग्री और 360 डिग्री।